हाय, आई एम मानवी एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं 30 डेज के लिए अपनी मेकअप लर्न कर रही हूँ। जितने भी जुगाड़ मैंने आज तक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखे हुए हैं उन सारी चीजों को अप्लाई करके वाइल शेयरिंग माई रियल लाइफ स्टोरीज, जिसका डे 1 ऑलरेडी हो चुका है एंड इट्स डे 2। और आज मेरे पास ये भी है, जो बहुत सारे मेकअप वाले टाइम लेते हैं ना, तो इसलिए मेरे पास भी है। और आज मैंने एक ब्लश भी खरीद लिया है और कंसीलर भी, जिसका शेड ऑफ कोर्स चैट जीपीटी ने मुझे बताया हुआ था और ये एग्जैक्ट शेड का मेरा आ गया। और ये देख के तो भाई साहब एकदम खुशी मेरी एकदम अलग लेवल की हो गई। सो इन डे 1 आई हैड शेयर्ड कि मुझे मेकअप में इंटरेस्ट आया कैसे, और इन सेकेंड पार्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मुझे मेकअप सीखते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो जैसे ही मैंने मेकअप करना शुरू किया था तो मैं क्या करती, दोपहर में मेकअप मोस्टली सीखा करती थी, तो मैंने उसको तुरंत अप्लाई करके हटा नहीं देती थी, थोड़ी देर के लिए तो रखती थी अपने फेस। कोई ना कोई घर पे आ जाता और घर पे आने के बाद मुझे ज्ञान देती कि ये क्या फालतू का काम सीख रही हो, एकदम नचनिया की तरह तैयार होके बैठी हुई हो। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसको बहुत फर्क लोगों से पड़ता ही नहीं है, तो वो लोग कह के चले जाते और मम्मी मेरी उस चीज को सोचती रह जाती कि किसी ने मुझको ऐसा कह दिया, और स्टिल मुझे शर्म नहीं आ रही ये चीज करने में। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लोगों की बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और उसके बाद मैंने किसी की नहीं सुनी, लोगों ने और भी बहुत बहुत सारी चीजें कही जो कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती हूँ। अब आप समझ जाओगे रिश्तेदार सबके कैसे होते हैं, बस उसी टाइप के हैं। मैंने मेकअप अपना करना कंटिन्यू रखा और उसके बाद जब भी कोई मुझे देखता, लाइक कभी मेकअप प्रोडक्ट आ रहा है, कभी स्किन केयर प्रोडक्ट आ रहा है, और मेरे तो ज्ञान तो बराबर मुझे मिल ही रहा था, तो उसका मैंने कभी टेंशन ही नहीं लिया कि भाई दे लो ज्ञान, क्या ही करना है। और फिर मम्मी को भी ज्ञान देते कि इतना फालतू की चीजें मंगवाने के लिए पैसा दे रही हो, बर्बाद कर रहे हो, यही चीज खा पी लेंगी तो वो शरीर में लगेगा, कुछ और होगा, क्योंकि मैं दुबली पतली भी थी ना। तो लेकिन भाई मम्मी ने भी अवॉइड करना शुरू कर दिया कि चलो छोड़ो, क्या ही करना है, इन लोगों का काम ही है कहना। उसके बाद हमारे यहाँ पड़ा कोई फंक्शन, आई थिंक मेरे भैया की शादी पड़ी हुई थी, मेरे कजन ब्रदर की। उसमें जब सबको ये हुआ कि मेकअप करना आना चाहिए था सबको, तब वहां पे जब हम लोग, मैं मेकअप वेकअप करके अपना जो भी चीजें आती थी मुझे, मैंने बढ़िया आई लाइनर लगा के पूरे फंक्शन अटेंड करने शुरू किए। तो जो लोग मुझे बता रहे थे कि ये कैसे नचनिया की तरह तैयार हो गई हो, ये वो करके, अब उनके बच्चों को लग रहा है कि मैं उनको रेडी कर दूं। और ये तो कभी होने से रहा, क्योंकि भाई तुम्हारी माता श्री ने जो यहाँ पे कांड किया है, उसके बाद मैं तो रेडी करने से रही। और जब मैंने मना कर दिया तो वही आके मुझे बोलती है कि थोड़ा सा हमारी बेटी का भी कर दो। जब मैंने मना कर दिया तो उनके बच्चों ने रात में जो घर का बना हुआ काजल होता है उससे आईलाइनर लगा लगा के सीखना शुरू किया। लेकिन कहता है ना, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो डंका बाजे, वही हाल है। तो डंका उसका भी बजा। अब वो लोगों को नहीं दिखता कि कम से कम मैं ओपनली तो कोई काम करती हूँ, छिप छिप के तो नहीं करती, और अपना बच्चा छिप छिप के करे तो अच्छी बात है, और दूसरे का बच्चा करके ओपनली घूमे तो वो गलत बात है। लेकिन मुझे इस चीज से कभी फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने मस्त मेकअप खूब सारा मंगाया, पैसा बर्बाद किया, सीखा जो बना मुझसे, और जो जो भी फंक्शन होते गए मैं वही अपना कर वर के पहुंच जाती हर जगह। और बीच में तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी कर ही देते हैं सबका मेकअप। तो जितनी चीजें मुझे आती थी, और अगर मेरे से कोई बोल दे कि मुझे आईलाइनर लगा दो, तो मैं उसका अपने ही प्रोडक्ट यूज करके लगा देती, और लोग मेरे से ही प्रोडक्ट ही लेते, मेरा ही लगवाते, और उसके बाद जाके जतन भी मुझे ही बताते। और साथ में आंटियां ताना भी ये देती कि अरे मेरी बेटी तो बिना किसी मेकअप के ही सुंदर लगती है, और मेकअप की जरूरत उसको पड़ती है जो सुंदर नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, हम सुंदर ही नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इतना ताना सुनने के बाद मैंने तो कहा ठीक है भैया, जब आपके बच्चे हमसे ज्यादा ही अच्छे लगते हैं बिना किसी मेकअप के, जो कि वो चुपके से मेरे से करा के गए हैं, तो क्यों ही मेरे पास आ जाते हैं फिर। ठीक है, मैंने इस चीज को कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने एकदम से कट आउट कर दिया लोगों को कि ठीक है भाई, एक तो हमसे सब प्रोडक्ट लो, हमारी बुराई करो, सब कुछ हम ही क्यों झेले, तुम भी कुछ झेलो। उसके बाद हमारे यहाँ फिर से पड़ी एक शादी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत है, शादियां बहुत पड़ती रहती हैं। और तब तक मेरा जो आई शेडो वगैरह था
वो और ज्यादा अच्छे से मैंने अप्लाई करना सीख लिया था। फाउंडेशन में फिर भी अप्लाई नहीं करती थी, बस कॉम्पैक्ट बेस पे लगाती और पूरा मेकअप करती, बट नो फाउंडेशन नो कंसीलर। और उस टाइम पे तो यार इतने डार्क सर्कल्स वगैरह भी नहीं थे कि एकदम कंपलसरी लगे कि अप्लाई करना है, नहीं लगता था। तो मैंने भाई तब तक मैंने हेयर कर्लर वगैरह खरीद लिया। तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सबका मेकअप कर दूंगी, बढ़िया सबके बाल्स वगैरह कर्ल कर दूंगी, और उसके बाद सारा प्रोडक्ट अपना ही देके और फिर सबको पहले रेडी भी कर दूंगी। मैं रेडी नहीं होऊंगी, सबसे पहले सबको मैं कर दूंगी और उसके बाद मैं रेडी होऊंगी। तो ये सारी प्लानिंग सबने तो बना रखी थी, क्योंकि सबकी बातचीत से तो ये चीज समझ में आ जाती ना किसका क्या चल रहा है। उसके बाद आया मेन प्रोग्राम का डे। जब रेडी होना हुआ तो सब आए हमारे यहाँ भाई। अब पहले से सब लोग आए हुए थे, मैंने पूरा मेकअप बेड पे फैला रखा था अपना, जितनी भी चीजें मुझे रेडी होने के लिए चाहिए थी। क्योंकि मेरी आदत है, मैं समेट समेट के चीजें रख के नहीं करती हूँ, मैं सब फैला देती हूँ। तो कुछ लोग आए पहले, तो किसी को लिपस्टिक चाहिए थी, किसी को कुछ, और मैंने सारे गेस्ट को दे दिया कि भाई ठीक है यूज करो जिसको जो यूज करना है। अब जब मेरे टारगेटिव लोग आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रेडी कर दो, टिल देन तो मैं खुद ही रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने पहले शगुन को रेडी किया, फिर मम्मी को रेडी किया। अब मेरी जब रेडी होने की बारी आई तो सब लोग आ गए कि चलो भाई साथ में रेडी होते, साथ में रेडी होते। मैंने कहा ठीक है हो जाओ, क्या ही दिक्कत है। तो अब मुझे सब बता रहे कि जल्दी से पहले मुझे रेडी कर दो, नहीं बारात आने वाली है और फिर नहीं तो लेट हो जाएगा। आई थिंक किसी लड़की की शादी पड़ी थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई बारात आने वाली है तो मुझे भी जल्दी जल्दी रेडी होना चाहिए, तो पहले मैं रेडी हो जाऊं, उसके बाद सबको मैं रेडी कर दूंगी। ठीक है भाई। तब तक तो चलो तो सब ठीक चल रहा था। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद सब लोग बता रहे हैं कि ये वाली लिपस्टिक मैं लगा लूंगी, मेरा बाल कर्ल कर देना। मैंने कहा हाँ हाँ, जो जो सब कहते गए मैंने भी सबके हाँ में हाँ बढ़िया मस्त मिला दिया कि एकदम रेडी रहो, मैं सबका सब कुछ कर दूंगी एकदम से। और लेकिन मुझे तैयार होने तक भाई वेट भी किया, क्योंकि मैंने इतनी चीजें सुनी हुई थी ना कि अब मुझे भी लगा था कि अब आज तो मैं सबको सुनवा के रहूंगी एकदम से। किसी को जैसे लोग मुझे फंसा के रखते हैं, मैं भी लोगों को फंसा के रखूंगी एकदम से। उसी वाले मोड में मैं आ गई थी। तो कुछ लोग तो रेडी होके अपने से ही जो करना था करके चले गए वहां से, और कुछ लोग स्टिल वेट कर रहे थे कि मैं उनको रेडी कर दूं। और मुझे रेडी होने में उसके बाद इतना ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने अपने बाल्स भी पूरे कर्ल किए, सारी विधिवत तैयारी फिर मैंने उस दिन की हुई थी, कोई भी चीज बच ही ना रह जाए। उसके बाद इतना कंसीलर तो नहीं लगाना होता है, बट फ्लो फ्लो में मैंने लगता है ज्यादा लगा लिया। कोई बात नहीं, ब्लेंड करके देखते हैं। कंसीलर ब्लेंड करने के लिए छोटा सा वो आता है ना ब्यूटी ब्लेंडर, अब वो भी लगता है मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन यार जितनी चीजें अप्लाई करते जाओ अपना, मुझे ऐसा लग रहा है अब कि सही होता जा रहा है अभी ये। और आईज मेरी कुछ ज्यादा ही शार्पन लग रही हैं ना, पता नहीं, मुझे ही अपनी तारीफ करने की आदत है इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि सच में भी है। खैर बैक टू द स्टोरी। अब कुछ लोग जब बिना तैयार हुए चले गए थे वो तो गए भाई, अपना जो उनको करना आता था वो सब करके। और जो लोग मेरे इंतजार में बैठे हुए थे उनको मुझे इतना टाइम लग गया ना कि कुछ देर में सबको डांट पड़ने लगी, क्योंकि शादी वाले घर में तो ये कंपलसरी है ना कि रेडी होने में लड़कियों को डांट पड़ना। और जब डांट पड़ने लगी तो सब भाग के एकदम से रेडी हो गए, सब एकदम से भाग के खड़े हो गए। और तब तक मेरा मेकअप वेकअप भी हो चुका था, क्योंकि मैं हमेशा अपने टाइम पे रहती हूँ, टाइम से आगे टाइम से पीछे कभी नहीं रहती हूँ। अपना एस्टिमेट में लेके चलती हूँ कि इतने टाइम तक अगर प्रोग्राम है तो मैं इतने टाइम तक रेडी हो जाऊं। और इस चीज को लेके कुछ लोग गुस्सा हो गए मेरे से कि मैंने ऐसा किया, मैं घमंडी हो गई हूँ, मुझे पहले उनका मेकअप कर देना चाहिए था फिर अपना करना चाहिए था। देन आई सेड कि ये तब तुमको याद नहीं आता है जब ये हरकतें तुम मेरे साथ करते हो, और जब खुद के साथ होता है तब बहुत खराब लगता है। बट ये सब करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि जो जो हमेशा दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं और उनके साथ कुछ ऐसी चीज हो जाए तो मजा आता है। और मे भी समझ में आया हो कि लास्ट मोमेंट पे किसी को डिच अगर करने पे कैसा फील होता है, जो कि उन लोगों का हमेशा का काम है लास्ट मोमेंट पे आपको डिच कर देना। कभी भी ये नहीं कि जो उन्होंने कहा है वो एग्जैक्ट टाइम पे आपके लिए कर दें। और ऐसे लोगों को दूसरों से एक्सपेक्टेशन कैसे रहती है मुझे तो यही नहीं समझ में आता, जो कि कभी खुद के लिए कुछ ना किया हो
और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसा जैसा बोले एकदम से वैसे वैसी चीजें हों, कुछ भी इधर उधर ना हो। लेकिन पंगा गलत इंसान से पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो कि टिट फॉर टैट में ज्यादा विश्वास करती हूँ। अगर तुम मेरे साथ एक बार कोई चीज कर रहे हो, चलो ठीक है मैंने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा दोबारा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जब मैं बदला लेने पे आऊंगी ना, तो तुम सह नहीं पाओगे। ये वही वाली कंडीशन हो जाती है एकदम से। और ये सच बात है, जब मैंने लोगों के साथ उनकी तरह ही बिहेव करना शुरू किया ना, तो हमारे रिलेशन भी खत्म हो गए हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस आ चुकी हैं, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते कि लोगों दूसरों को कैसा लगता है, और अपने बारे में खराब बहुत लगता है। और फिर मैं ऐसे लोगों के साथ जबरदस्ती रिलेशन में भी नहीं रह सकती भाई, कि ठीक है तुम ऐसे हो तो हम भी ऐसे हैं अब। और जबरदस्ती का रिश्ता मेरे से नहीं धकेला जाता, सीधी सी बात। आज मैं सोच रही हूँ ब्राउन आई करने का, लेकिन मेरे से लग रहा है हो नहीं रहा है। आई शेडोज के लिए मुझे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सही तो नहीं हो रहा है, इतना चीज तो पता चल रहा है। ओह माय गॉड, लगता है मैं ये आई लुक क्रिएट कर लूंगी, लेकिन मुझे रियल लाइफ में ज्यादा अच्छा लग रहा है rather देन कैमरा। मे बी मुझे कैमरे के लिए और ज्यादा अप्लाई करना चाहिए प्रोडक्ट, ताकि वो कैमरे पे सही से दिखे। लेकिन आई एम लर्निंग फॉर द रियल लाइफ मेकअप, तो इसके हिसाब से ये सही है। सो गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक। दिस इज हाउ समथिंग मेरा एक आंख का मेकअप डन हो गया है, और ये कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर से बताना। ये मुझे काफी रियल में अच्छा भी लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक मुझे ये ब्राउन कलर ज्यादा डार्क करना चाहिए। करते हैं, क्योंकि अब मैं मेकअप अच्छा कर रही हूँ तो अच्छे से ही करेंगे। मैं इतनी टैलेंटेड हूँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ये पहली बार है मैं इसको आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, और ये काफी अच्छा क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा इधर मैस हो गया, इसको ऐसे सर्कल टाइप का बनना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। कोई बात नहीं, हम आईलाइनर लगा के इसको बता देंगे ये विंग टाइप का है। तो यार होल्ड ऑन फॉर 2 minutes और थोड़ा सा मेरी आई लुक को अप्रिशिएट कर दो, क्योंकि ये स्मोकी आईज हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है मुझे। इन रियल लाइफ ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको करके कहीं भी जा सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तो है मेरे पास। यार इतना अच्छा हो जाएगा मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मजा आ रहा है मेकअप करके मुझे। सो बैक टू द स्टोरी। अब पूरी शादी में सब मेरे से ऐसे बात ही नहीं कर रहे, जैसे कि मुझे पहचानते ही नहीं है। और मैं समझ गई इसका रीजन क्या है, और मैंने भी किसी को ज्यादा भाव नहीं दिया, कि क्योंकि मुझे पता था कि रीजन क्या है, और उसके बाद मुझे किसी का जरूरत भी नहीं है अगर ऐसे लोग हैं तो। रियलिटी मुझे पता है कि वो हमेशा का है, जब काम रहेगा तो तुम्हारी याद आएगी, और काम खत्म होने के बाद तुम कौन ये तो ऐसे भूलेंगे जैसे कि हम देश दुनिया में एग्जिट ही नहीं करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इस बार हम पहले से ही अपना एग्जिस्टेंट ही गायब कर देंगे। उसके बाद मैं मेरी बहन अपने में बिजी, और मजा आ गई पूरी शादी में एंजॉय करके। उसके बाद कुछ लोगों ने मेकअप सीखना शुरू किया, ये सोच के कि वो लोग भी मेकअप सीख लेंगे, लेकिन हर चीज हर किसी के बस की नहीं होती है, और भगवान जी ने हर चीज का रिवेंज पार्ट बनाया हुआ होता है। तो अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो आपके साथ भगवान जी ने पहले से ही डिसाइड किया है। तो हुआ ये कि वो लोग मेकअप ही नहीं सीख पाए। नहीं सीख पाए इन द सेंस, ये नहीं कि प्रोडक्ट नहीं मंगाए, ये सब किया लेकिन हुआ नहीं। और जब अपने से कोई चीज ना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है ये बोल दो कि वो चीज ही खराब है, और उस चीज को करने वाला तो दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। उससे खराब तो इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। ये तो लोगों की मेंटालिटी है, तो बस उसी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने अब मुझे बताया कि अरे जो चीज लोग यहाँ फ्री में कर रहे हैं, वो थोड़े पैसे देके वो चीज करवा लेंगे, क्योंकि पैसों से हर चीज इस दुनिया में मिलता है। बिल्कुल मिलता है भाई, लेकिन पैसे आप हर रोज दे के मेकअप नहीं करवा सकते। और मेकअप एक ऐसी चीज है, और अगर आपके खुद के पास सहूर है ना, तो आप चाहे जब करो चाहे जितना करो, कोई दिक्कत नहीं होती। मेकअप आर्टिस्ट हम भाई नॉर्मल फैमिली के लोग हैं, हम रोज रोज मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुक कर सकते हैं। यहाँ की हम अपनी शादी में बुक कर ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अपनी ही घर की शादी में हम खुद के लिए मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुक कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा बजट ऑफ कोर्स इतना नहीं होता है कि हर इंसान के लिए 30-40 हजार का मेकअप बुक कर दिया जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। और कमी लोगों को लगती जरूर है, लेकिन हाइड करना भी लोगों को बहुत अच्छे से आता है। बस बता दो जो चीज है वो चीज ही खराब है, सबसे सिंपल वे। और अब वही लोग हैं, जब मैं मेकअप करती हूँ
और उसके बाद हम चलते हैं तो तारीफ करते हैं कि यार लुकिंग नाइस, मेकअप अच्छा लग रहा है, मेरे पे मेकअप अच्छा लग रहा है। लेकिन हम तो आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं अब, क्योंकि हमको एक बार के लिए रियलिटी तो पता ही चल चुकी है, तो बार बार कोई चीज करने से क्या ही मतलब है। तो एक वो टाइम था स्टार्टिंग में जब मुझे लोग बहुत सारी चीजें कहते थे कि मेकअप करके बैठी हुई हूँ, कैसा लग रहा है, कौन सा मुझे वो करना है, दुनिया भर की चीजें, कि इतना ही शौक है तो करो मेकअप, जाके सबका मेकअप ही करते रह जाओ, ये सारी चीजें बहुत सुनने को मिली। लेकिन भाई साहब चाहे जो भी कहो, जब मैं आज सारे फंक्शन में अच्छा सा मेकअप करके पहुंच जाती हूँ और लोग यहाँ आईलाइनर और लिपस्टिक भी ढंग से नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो वो चीजें देख के मुझे समझ में आती हैं कि मैं क्या करती हूँ। अब ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भले ही नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि जो लोग आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे, आज का टाइम है कि दूसरे लोग उन्हीं को बता दे रहे हैं कि देखो उनकी बेटी ने मेकअप किया हुआ है, खुद से किया हुआ है, भाई इतना टैलेंट। क्योंकि अब मैं सीख चुकी हूँ तो हर जगह करती हूँ, और मेरी मम्मी बहुत अच्छे से फ्लेक्स करती हैं कि अरे मेकअप करे है, बहुत सुंदर अपने से करे है, सारा सामान मंगाया है, बहुत पैसा बर्बाद करा था। ये चीज मेरी मम्मी बहुत गर्व से बताती हैं। और जब सारी आंटियां ये चीजें सुनती हैं तो, एक्सेप्ट माई फैमिली की आंटीज, बाकी सबको तो अच्छा ही लगता है। तो सब लोग तारीफ करके करे बिना रहते ही नहीं है कि हो बहुत गुनीनिया है तोहार बिटिया, अपने से मेकअप कर लेत है, तोहरे बिटिया तो नहीं आवत का। और जब वहां पे वो कहते हैं कि नहीं हमारी बच्ची अच्छे से लिपस्टिक भी लगा के खड़ी नहीं हुई, इधर फैली हुई उसकी लिपस्टिक, इतना भी सहूर नहीं, तब उस टाइम पे मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आई नो ये अच्छी चीज नहीं है, बट मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जितनी चीजें सुनी हुई है मेकअप के चक्कर में, अब वो सारी चीजें वर्थ इट लग रही हैं। और मुझे कभी बहुत फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, तुम्हारी मर्जी नहीं है हमारी मर्जी है, हम सीख रहे हैं, और एक टाइम आएगा, आएगा एक टाइम तो तुमको खुद ही रिग्रेट होगा। और वो टाइम इतना स्पीड में आता है ना कि लोग उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। अब क्या ही किया जाए, कितनी कहानियां बताई जाए। लेकिन यार सच कहूं तो मजा बहुत आता है मुझे अब, जब मैं सुनती हूँ कि उनके बच्चों को नहीं आता, थोड़ा सा मैं उनको भी कुछ कर दूं। जब मेरी मेरी तारीफ होती है तो मुझे तो सबसे अच्छा ही लगता है, और किसको नहीं लगता है ये मुझे जानना है। बस इसी बकवास के साथ मेरी मेकअप रेडी हो गया है। एंड आई नो मेरा स्टोरी बताने का फॉर्मेट थोड़ा हिला उला है, और बोलने के चक्कर में मैं आधी चीजें तो भूल ही गई हूँ। तो जैसे जैसे चीजें मुझे याद आती जाएंगी मैं इसको ऐड ऑन करती जाऊंगी, या फिर कभी जब ये 30 डेज का लास्ट होने वाला होगा तब किसी दिन मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। और उस दिन जो मैंने मेकअप किया था लास्ट डे वाला, तो मैंने चैट जीपीटी को भेजा था अपना मेकअप कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, आउट ऑफ 10 तुम कितना रेट करोगी। तो चैट जीपीटी ने मुझे आउट ऑफ 10 8 नंबर दिया था। और उसमें कहीं कहीं पे ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम आई थी, और जैसे ये था कि आई शेडो की प्लेसमेंट थोड़ी, कि मैंने यहाँ यहाँ पे तो कलर्स फिल किए थे, अंदर मैंने बहुत लाइट सा शिमर लगा दिया जो कैमरे में ही नहीं दिख रहा था। तो ये सारी चीजों को थोड़े बहुत मार्क्स मेरे कट गए, तो जिसका मुझे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी सीख ही रही हूँ। और चैट जीपीटी बेस्ट वे भी है ताकि तुमको पता भी चलता रहे कि तुम कर क्या रहे हो आखिर। चैट जीपीटी से बेस्ट रेट तुमको कोई नहीं कर सकता। लोग तो तुमको सिर्फ ताने दे सकते हैं अच्छे से, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं 1 मिनट में लिप लाइन कर लूं, लिप लाइन करना भी मुझे सही से नहीं आ रहा अभी लग रहा है। और आज का मैंने पूरा ब्राउन लुक कर दिया, और जो ब्लश लेके आई हूँ वो मेरी स्किन टोन पे काफी अच्छा लग रहा है। और लिप लाइन करने के लिए पता नहीं कैसे लोग ओवर लाइन कर लेते हैं, वो मुझे अजीब सा लगता है, कुछ पर्सनल अपना बता रही हूँ मैं। और बाकी लोगों को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा अजीब सा पता नहीं क्यों लगता है, तो इसीलिए मैं ओवर लिप लाइन करती ही नहीं हूँ। जो मेरे लिप की लाइन है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मेरे पास ब्राउन लिपस्टिक नहीं है, तो मैं इसी से पूरा लिप भी फिल कर लूंगी ताकि ब्राउन लिपस्टिक का लुक आ जाए। मैंने आज जो ब्राउन मेकअप कर रखा है अपना, उसके लिए आई एम डन विद द मेकअप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे बिना सर पैर की वीडियो हिले डुली स्टोरी के साथ। और ये मेकअप आपको कैसा लग रहा है, अगर इसमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे जरूर से बताना। और ऑफ कोर्स अपनी स्टोरी भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इतनी भी स्टोरीज नहीं होंगी मे बी कि मैं 30 डेज तक शेयर कर सकूं या उसके बाद भी। तो इफ यू हैव एनी स्टोरी विद द मेकअप तो उसको इंस्टाग्राम पे शेयर करो ताकि मैं उसको यहाँ पे बता सकूं। और मेरे मेकअप को जरूर बताना ये कैसा लग रहा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।